हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये क्लास आपके पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। क्लास स्टार्ट हुए इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके। प्रश्न है, किसने कहा है कि संसाधन अंगणितीय अनुक्रम से बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या ज्यामितीय अनुक्रम से बढ़ती है? पेरेटो, अरस्तु, माल्थस, मोस्का ऑप्शंस हैं। संसाधन अंगणितीय अनुक्रम से बढ़ते हैं जबकि जनसंख्या ज्यामितीय अनुक्रम से बढ़ती है, ऐसा तर्क किसका है? ऑप्शंस में पेरेटो, अरस्तु, माल्थस, मोस्का ऑप्शंस हैं, बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? माल्थस होगा। ठीक है, माल्थस होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न है सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड एंड सोशल डेमोग्राफी पर एक क्लास हुई थी काफ़ी समय पहले। उसका आपको फोल्डर नहीं मिलेगा, ऐसे आपको सर्च करना होगा। अगर आपने नहीं देखी है, गोल टू सक्सेस सोशल डेमोग्राफी के नाम से सर्च करिएगा, आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं पूछे जाते हैं, उनसे जुड़े हुए जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सभी को उस एक क्लास में कंप्लीट कराया गया है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि कई बार इससे भी पहले कम्युनिटी पर उस वीडियो का लिंक शेयर किया जा चुका है। अगर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए कि सोशल डेमोग्राफी इस शब्द का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो 1855 में आइशले गुइलार्ड हैं। ठीक है, आइशले गुइलार्ड ने इस शब्द का सोशल डेमोग्राफी यानी कि सामाजिक जनांकीय इस शब्द का सबसे पहले यूज़ 1855 में किया था। फिर आता है 1862। ठीक है, 1862 में इस कॉन्सेप्ट पर सबसे पहले सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करने का जो श्रेय है वो जॉन ग्रांट को जाता है। किसको जाता है? जॉन ग्रांट ने सबसे पहले 1862 में ही सामाजिक जनांकीय यानी कि सोशल डेमोग्राफी पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने की शुरुआत की थी। और सामाजिक जनांकीय के जनक फादर किसे कहा जाता है इसका? तो माल्थस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माल्थस को कहा जाता है सामाजिक जनांकीय का जनक। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रसिद्ध जनसंख्या शास्त्री आशीष बोस द्वारा भारत की जनसंख्या समस्या के लिए किन 4 राज्यों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को जिम्मेदार ठहराया गया है? अब यहाँ पर स्टेट कौन से हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है? ऑप्शंस हैं लीला दुबे, नीरा देसाई, मेधा पाटकर, माला शंकर दास। लिंग विभिन्नता सांस्कृतिक उत्पाद है, यह तर्क किसका है? राइट आंसर होगा लीला दुबे। लीला दुबे होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, यह किसने कहा संरचनाओं में जो प्रकार होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनमें परिवर्तन हुए बिना परिवर्तन नहीं हो सकता? ऑप्शंस में स्पेंसर हैं, पार्सन्स हैं, ब्राउन हैं, लेवी हैं। संरचना के प्रकारों में बिना परिवर्तन हुए परिवर्तन नहीं हो सकता, यह तर्क जॉर्ज हर्बर्ट स्पेंसर का है। ठीक है, किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी भी कहा जाता है। सामाजिक उद्विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो स्पेंसर हैं, उन्होंने ये दिया था। इसके अलावा समाज के 2 प्रकार इन्होंने
बताए हैं, पहला सैनिक या शिकारी समाज, पहला क्या है, सैनिक या शिकारी समाज, दूसरा हो जाएगा औद्योगिक समाज, दूसरा औद्योगिक समाज हो जाएगा। ये दो तरह के प्रकार समाज के स्पेंसर ने बताए थे। इसके अलावा इन्होंने एक स्टेटमेंट आता है कि समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है। ये किसने कहा है, तो स्पेंसर ही हैं जिन्होंने कहा है। और फिर इसके अलावा इन्होंने सामाजिक संरचना यानी कि सोशल स्ट्रक्चर, इस शब्द का, इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले यूज़ किया था। और सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से भी इन्होंने कर रखी है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनकी रही बात कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, एक बुक का नाम क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर सोशल स्टैटिक्स आती है, सोशल स्टैटिक्स हो जाएगी इनकी। फिर इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, है ना। ये सारी बुक्स स्पेंसर की हैं जो कि एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, तो इन बुक्स को भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स पहले ही कराई जा चुकी हैं, उनका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, है ना। आप वहाँ से उन बुक्स को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मिलान करिए, सही क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, नगरवाद एक जीवन दर्शन के रूप में इससे संबंधित लुई वर्थ हो जाएंगे। फिर जो एल्टन मेयो दिए गए हैं, एल्टन मेयो, ये संबंधित हो जाएंगे मानव संबंध से। रॉबर्ट रेडफील्ड लोक नागरिक सातत्य से। और फेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की बात की है, वैज्ञानिक प्रबंधन की बात की है। और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर बुक्स दी गई हैं, देखकर बताइए। अर्बन सोसाइटी, अर्बन सोशियोलॉजी, द सिटी, सिटीज़ इन एवोल्यूशन। राइट क्या होगा यहाँ पर, देखिए अर्बन सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी, एडगर बटलर की। अर्बन सोशियोलॉजी एडगर बटलर की है। पैट्रिक गिडिस की सिटीज़ इन एवोल्यूशन हो जाएगी। गिस्ट एंड हर्बर्ट की हो जाएगी अर्बन सोसाइटी। एंड द सिटी आपको पता है मैक्स वेबर की है। यहाँ पर बी होगा राइट आंसर, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, माल्थस का मत था कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय क्रम से होती है, यदि कोई बाधा ना हो तो उनके अनुसार किसी भी देश की जनसंख्या कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। और उन्होंने, इनका एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, जनसंख्या पर इनका जो माल्थस का द्विगुणन सिद्धांत है या जनसंख्या संबंधी जो उन्होंने विचार है वो किस में दिया है। तो जो एक इनका एसे है, निबंध है, उसका नाम क्या है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, ये याद रखिएगा, माल्थस का है। ठीक है, ये किसका है, माल्थस का है। इस तरीके से पूछा जाता है। और यहाँ पर 25 वर्ष होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, शासक वर्ग के स्थान पर शक्ति अभिजन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। सी राइट मिल्स, मोस्का, रेमंड एरन, पेरेटो ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी राइट मिल्स, मोस्का, रेमंड एरन, पेरेटो हैं। शासक वर्ग के स्थान पर शक्ति अभिजन शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो राइट होंगे सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स के बारे में बात की जाए तो द पावर इलिट नाम से एक बुक है। फिर सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। वाइट कॉलर भी है ना, तो इन्हें भी याद रखिएगा। पावर इलिट का कॉन्सेप्ट इनका है। प्रश्न है, निम्न में से किसने वैधता संकट की अवधारणा दी है। सोसरे, डेनियल बेल, कॉल पॉपर, हेबरमास ऑप्शंस है। वैधता संकट की अवधारणा सही क्या होगा यहाँ पर, वैधता संकट हेबरमास होगा। ठीक है, हेबरमास होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है ना, या आधुनिकता का प्रोजेक्ट अधूरा है, ये किसका है, हेबरमास का है, उसे भी याद रखिएगा।
प्रश्न है, अभिजन का संचार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिजन का संचार, पेरेटो, सीराइट मिल्स, मैक्स वेबर, मोस्को ऑप्शंस है। पेरेटो, सीराइट मिल्स, मैक्स वेबर, मोस्को ऑप्शंस है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अभिजन का संचार, ये जो थियरी है वो किसकी है? पेरेटो की। ठीक है, पेरेटो की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पेरेटो का ये जो थियरी है वो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। अभिजन अभिजात वर्ग का परिभ्रमण नाम से जाना जाता है इसे। और जो सोशल चेंज है, सामाजिक परिवर्तन है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। उसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा और वहाँ पर जैसे कि थियरीज़ हैं सोशल चेंज से रिलेटेड, जैसे कि पेरेटो का आपको मिल जाएगा वहाँ पर एक अलग क्लास, स्पैंगलर की, टॉयनबी की, सोरोकिन की, इन सभी के जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत रहे हैं उन पर अलग अलग क्लास ली गई है। और एक आपको फोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट में सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज़ का। ठीक है, तो इन दोनों ही फोल्डर्स में जितने भी आपको सोशल चेंज से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, मिलान करिए। परिवर्तन की ही बात की गई है, सामाजिक परिवर्तन की। संबंधित कौन है ये बताइए? सही क्या होगा यहाँ पर? देखिए, सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन, इससे सबको पता होगा, सब जानते हैं। मैकएवर एंड पेज ने कहा है कि सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन होता है उसे ही सामाजिक परिवर्तन कहा है इन्होंने। और मानव क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन, जो मानवीय क्रियाएं हैं, जब उसमें कोई बदलाव देखने को मिलता है तो उसको ही सामाजिक परिवर्तन कहने वाले कौन है? मैरिल एंड एल्ड्रिज। मैरिल एंड एल्ड्रिज हैं, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। फिर मानव व्यवहार एवं विचारों में जब परिवर्तन आता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन किसने कहा है? जेमसन ने। ठीक है, और लास्ट में सामाजिक ढांचे यानी कि सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जब परिवर्तन देखने को मिल जाए वही सामाजिक परिवर्तन है, ये किंग्सले डेविस का कहना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी होगा यहाँ पर राइट। अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, किस समाजशास्त्री ने परिवार के दो मौलिक कार्य, प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व निर्माण का उल्लेख किया है? अगस्त कॉम्ट, पार्सन्स, मैकएवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ऑप्शंस है। बताइए, अगस्त कॉम्ट, पार्सन्स, मैकएवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ऑप्शंस दिए गए हैं। परिवार के दो मौलिक कार्य, प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व निर्माण की बात किसने की है? राइट आंसर क्या होगा? पार्सन्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स यहाँ पर बी है राइट। एंड सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है, पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसके अनुसार बताया गया है? ऑप्शंस है वेस्टरमार्क, ब्रिफॉल्ट, मॉर्गन, टाइलर। पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसके अनुसार बताया गया? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? वेस्टरमार्क होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इनकी एक बुक है जो कि एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलती है, पूछी जाती है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है। ऑप्शन यहाँ पर वेस्टरमार्क ए होगा यहाँ पर राइट। ये बुक भी याद रखिएगा। और विवाह का कारण इन्होंने पुरुष ईर्ष्या को माना था। विवाह का कारण पुरुष ईर्ष्या को माना था वेस्टरमार्क ने। आगे देखते हैं। अब वर्ग व्यवस्था से संबंधित कथन बताना है, कौन सा सही है? एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था को एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति सामाजिक स्थिरीकरण में ऊपर नीचे आ जा सकता है। एक वर्ग व्यवस्था को समानता सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जा सकता है।
यहाँ पर सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बी होगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एंड यहाँ पर थर्ड भी कर लीजिए ऐड, ठीक है। एक जो वर्ग व्यवस्था है, ओपन सिस्टम है, ठीक है, यहाँ क्लोज सिस्टम ऊपर दिया गया, इसमें कास्ट सिस्टम आ जाएगा, सामाजिक स्त्रीकरण में ऊपर नीचे आ जा सकते हैं, और फिर इसके अलावा ये इसमें क्या देखने को मिलती है, गतिशीलता पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है? इसके एक ओर जनजातीय समाज है तो दूसरी ओर नगरीय समाज। कृषक समाज, पीजन सोसाइटी, इस पर भी क्लास ली जा चुकी है। ऑप्शंस है रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेते, क्रोबर, डीएन मजूमदार। कृषक समाज को मध्यवर्ती स्थिति में किसने पाया? या कृषक समाज मध्यवर्तीय समाज है, ऐसा किसका तर्क है? बताया गया है। कृषक समाज वाली जब क्लास ली गई थी इस पर, तो यहाँ पर सब बताया गया था, इससे जुड़े हुए जो थ्योरीज हैं, है ना, महत्वपूर्ण जो कथन हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सब कराया गया है, बताया गया है। राइट क्या होगा? क्रोबर होगा, ठीक है, क्रोबर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कृषक समाज अवशिष्ट समाज है, यह कहना किसका था? और रॉबर्ट रेडफील्ड का था। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहा था, क्रोबर ने कृषक समाज को मध्यवर्तीय समाज कहा था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? रूरल कम्युनिटी की विशेषता पूछी जा रही है, कौन सी है? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन से जनसंख्या की विभिन्नता, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, व्यक्तिवादिता। बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा? प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, सी होगा यहाँ पर राइट। अब यहाँ पर बुक्स दी गई हैं, बताइए। देख करके सही क्या होगा? विलेज इंडिया किसकी है? मैकम मेरिट की है। इंडियाज विलेजेस किसकी हो जाएगी? डीएन मजूमदार की, इंडियाज विलेजेस। फिर रूरल प्रोफाइल किसकी होगी? रूरल प्रोफाइल, एक सेकेंड, इंडियाज विलेजेस किसकी है? एमएन श्रीनिवास की, ठीक है। रूरल प्रोफाइल ये हो जाएगी डीएन मजूमदार की, और इंडियन विलेज हो जाएगी एससी दुबे की, ठीक है। विलेज इंडिया मैकम मेरिट है, इंडियाज विलेजेस हो जाएगी एमएन श्रीनिवास की, रूरल प्रोफाइल डीएन मजूमदार की, और इंडियन विलेज हो जाएगी मैकम मेरिट की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन से कारक सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहे हैं? फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, स्वतंत्रता आंदोलन, धार्मिक प्रभाव की कमी। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी होगा, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक भौतिकी ये सोशियोलॉजी से पहले अगस्त कॉम्ट ने सोशल फिजिक्स सामाजिक भौतिकी शब्द का यूज़ किया था, और 1838 में फिर उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द दिया था। प्रश्न है, यह किसका विश्वास है कि नाभिकी परिवार की वैचारिकी ने विशेष रूप से गैर पाश्चात्य समाजों में इसके विकास को प्रोत्साहित किया है? गुडे, पार्सन्स, विल्सन, मार्क्स। ऑप्शंस है नाभिकी परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, एकांकी परिवार, ऐसे परिवारों में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। नाभिकी परिवार की वैचारिकी ने विशेष रूप से गैर पाश्चात्य समाजों में इसके विकास को प्रोत्साहित किया है। सही क्या होगा यहाँ पर?
गुडे होगा, ठीक है, गुडे होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। कर्मयोग पुस्तक किसकी है? राधा कृष्णन, भगवान दास, राजबली पांडे, विवेकानंद ऑप्शन है। कर्मयोग तो ये विवेकानंद की हो जाएगी, ठीक है, विवेकानंद, यहाँ पर डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है यहाँ, किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है? C.H. कूले, दुर्खीम, समना, L.F. वॉट ऑप्शंस है। समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है, ऐसा कहना किसका है? L.F. वॉट का। समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है, ये कहना L.F. वॉट का है। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मानव व्यवहार का प्रतिमानित तंत्र जो अंतरक्रिया का परिणाम होता है तथा साथ ही अंतरक्रिया को निर्देशित भी करता है कहलाता है। ऑप्शन है सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सामाजिक एकीकरण। मानव व्यवहार का प्रतिमानित तंत्र जो अंतरक्रिया का परिणाम है साथ ही साथ अंतरक्रिया को यह निर्देशित भी करता है, क्या कहलाएगा, उसे क्या कहा जाता है? सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था। सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत टॉलकट पार्सन्स ने दिया था, ठीक है, टॉलकट पार्सन्स ने दिया था। टॉलकट पार्सन्स का समाजशास्त्र पे 3 महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तो सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था पर, दूसरा फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद पर, और तीसरा सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया पर। प्रश्न है, प्रगति की अवधारणा उस गिरगिट की तरह है जो पर्यावरण का रंग ग्रहण करता है। टीबी बोटोमोर, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेट, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस है। प्रगति की अवधारणा उस गिरगिट की तरह है जो पर्यावरण का रंग ग्रहण करता है, इससे संबंधित कौन है, किसने कहा है? सही हो जाएगा मैकेवर एंड पेज, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मिट्टी जाति उपजाती है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है, इससे संबंधित कौन है? माइकल यंग, किम्बॉल यंग, आंद्रे बेते, ल्यूडियोमो ऑप्शंस हैं। राइट होगा माइकल यंग, ए यहाँ पर राइट होगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है, इसका प्रकाशन पूछा जा रहा है कब हुआ था? 1818, 1836, 1848, 1883। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि कई क्रांतियों के लिए उत्तरदायी है, इसका प्रकाशन यानी कि ये प्रकाशित हुआ था 1848 में, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि जनरीतियां एवं रूढ़ियां निर्देशात्मक शक्ति है? जनरीतियां एवं रूढ़ियां निर्देशात्मक शक्ति है, ऐसा किसका कहना है? ए केलर, मैक्स वेबर, समनर, स्मॉल ऑप्शंस है। ए केलर, मैक्स वेबर, समनर, स्मॉल ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर समनर होगा, ठीक है, समनर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, नातेदारी संज्ञाओं को वर्गीकृत एवं विशिष्ट जैसे 2 भागों में विभाजित करने वाले लेखक का नाम बताएं। लेवी स्ट्रॉस, इरावती कार्वे, मॉर्गन टाइलर ऑप्शंस दे रखे हैं, बताइए। तो यहाँ पर मॉर्गन हो जाएंगे, ठीक है, मॉर्गन होंगे, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस दे रखे हैं, जिन्सबर्ग, E.A. रॉस, जेम्स वेल्टन। देखिए, जो सोशल कंट्रोल है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो इसका सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन E.A. रॉस ने किया था अपनी बुक सोशल कंट्रोल में, जो कि बुक आती है 1901 में, ठीक है, 1901 में ये बुक आती है सोशल कंट्रोल, जिसमें सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी रॉस ने। यहाँ पर क्या होगा सही? E.A. रॉस होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता न होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, यह किसका कथन है? ऑप्शंस दे रखे हैं, मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता न होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, यहाँ पर सही क्या होगा? दुर्खीम, बी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है,
समाज का सामाजिक स्थिरीकरण उपभोग पर निर्भर है और यह उपभोग वस्तुओं का नहीं बल्कि संकेतों का उपभोग है। अब इससे संबंधित कौन है? बोडिलार्ड, हेबरमास, देरिदा, जेम्सन ऑप्शंस हैं। समाज का सामाजिक स्थिरीकरण उपभोग पर निर्भर है और यह उपभोग वस्तुओं का नहीं बल्कि संकेतों का उपभोग है। इससे संबंधित कौन है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्थिरीकरण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशोलॉजी से रिलेटेड, प्लेलिस्ट में जितने भी आपको फोल्डर मिले, अभी तक जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड जितना भी सब कुछ हुआ है उसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर सब का ही मिल जाएगा। और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ली गई हैं। एंड यहाँ पर राइट आंसर बोडिलार्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।